हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी डॉक्टर ईशा चक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हम पढ़ेंगे लाइफ स्पैन। व्हाट इज लाइफ स्पैन? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। तो बर्थ से लेके डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है वो कहलाता है लाइफ स्पैन। फिर एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है हमें कि जो लाइफ स्पेन्स हैं दे आर नॉट नेसेसरली को रिलेटेड विद देयर साइजेस। तो जो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके लाइफ स्पेन्स को हमें साइजेस के साथ को रिलेट नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जैसा उनका साइज हो वैसा ही उनका लाइफ स्पेन हो। उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ। एक एग्जाम्पल है क्रो और पैरट का, जो दिखने में लगभग सेम साइज के होते हैं पर उन दोनों का जो लाइफ स्पैन है वो डिफरेंट है। ऐसे ही एग्जाम्पल आता है मैंगो ट्री और पीपल ट्री। ये कंपैरेटिवली सेम साइज के होते हैं लेकिन इनके जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी डिफरेंट है। फिर एक लाइन इंपॉर्टेंट आती है कि डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेनिटी, यानी हर ऑर्गेनिज्म की डेथ होना निश्चित है, मतलब डेथ तो होगी होगी। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जो कि इमॉर्टल है। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर है। एक्सेप्ट कोई एक ऑर्गेनिज्म है, क्या है वो पूरी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है। वो है सारे के सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो सिर्फ एक सेल से बने। तो उनमें डेथ क्यों नहीं होती? क्योंकि उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेल डिवीजन से। तो डेथ क्या हुई? डेथ हुई नहीं, उनमें से सिर्फ सेल डिवीजन हुआ। ओके, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन अराइज होता है। डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी, दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये लाइन एज इट इज याद रखनी है हमें। ओके, व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उनमें सेल डिवीजन होता है। तो क्या हुआ, हर ऑर्गेनिज्म की डेथ होनी है, हमें पता चल गया। उसके बावजूद कैसे आज भी सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेवरल थाउजेंड ईयर्स तक एग्जिस्ट करते आए हैं। तो यानी कि कोई एक ऐसी प्रोसेस है, देयर शुड बी सम प्रोसेस जो लाइफ को कंटिन्यू रख रही है, यानी कि कंटिन्यूटी को मेंटेन कर रही है। वो प्रोसेस कहलाती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, अब अगली डेफिनेशन है। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन होती है, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism gives rise to young ones, that is offspring, similar to itself. रिप्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड याद रखना है, क्या? कि एक प्रोसेस है। और कैसी प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने से जिस जैसा छोटा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, जिनको हम लोग ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं, सिमिलर टू इटसेल्फ। हमें पता है वो उसी से सिमिलर होगा, उसी के जैसा होगा दिखने में। द ऑफ स्प्रिंग्स ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। फिर क्या होता है, जो ऑफ स्प्रिंग पैदा हुआ है वो ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा और फिर वो खुद के ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो एक साइकिल चल रही है बर्थ, ग्रोथ और डेथ की। तो ये जो साइकिल चल रही है इसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन कौन करता है? इसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन enables the continuity of the species generation after generation. इसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, जेनेटिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, यानी कि जेनेटिक्स में पढ़ेंगे इसको। ओके, देयर इज लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। तो ये भी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, 12th का ही चैप्टर है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी डाइवर्सिटी है हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। हर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है और वो मल्टीप्लाई करता है और अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है अपने अपने तरीकों से। द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट्स, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduces. तो हर ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट है, हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ कोई सर्वाइव करता रहता है। इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी, इंटरनल फिजियोलॉजी उसकी बॉडी के इनर जो कुछ हो रहा है इनर पार्ट्स में। सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल
फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। तो ये सब मिलके, ये सब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा, है ना। यानी अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो रिप्रोडक्शन में कितने ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं, वन इन्वॉल्व हो रहा है या टू ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है, दो तरीके से डिवाइड किया है। When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, अगर offspring को प्रोड्यूस करने में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन हो अथवा ना हो, अगर एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है तो उसको हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं अपोजिट सेक्स के तो उनको हम क्या बोलेंगे, उस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, यानी दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना। और गैमीट्स का बाद में क्या होता है, फ्यूजन होता है। सो देयर इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ओके, तो ये आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। Don't forget to like, comment and subscribe.